स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यूनिट नंबर 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों तैयार करवाऊंगी। आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को तैयार कर लें, गारंटी के साथ आपका पूरा यूनिट तैयार हो जाएगा। स्टूडेंट्स, सिर्फ इसी वीडियो से आपके जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं शॉर्ट, वो भी, और प्रैक्टिस एक्सरसाइज वाले, साथ ही जो टॉपिक में आपके जितने भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी, और साथ ही कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चंस, और इसके साथ लॉन्ग क्वेश्चंस, इन सभी को आज हम इसी वीडियो में तैयार कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, तो मैं फिर इन क्वेश्चंस के आंसर्स पे वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। अब चलते हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई आर एलिमेंट्स डिफरेंट फ्राम वन एनदर। एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Bi, इसको कहते हैं बिस्मथ, 2, 10 और 83। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई इज़ ट्रीटियम ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जो ट्रीटियम है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों है। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है और ये हर साल रिपीट होते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन एन एटम एब्जॉर्ब एंड इवॉल्व एनर्जी। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस की तरफ। ये आपको ना बुक में यूनिट नंबर 2 के अंदर से ना लिखे हुए मिल जाएंगे टॉपिक में, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग एटम्स। ये आपको Pt, प्लाटिनम, मैंगनीज और आयोडीन, ठीक है जी, इनके आपने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। ये भी आपका ना मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद है, वाई आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाइल देयर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट। जो आइसोटोप्स है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, लेकिन जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट क्यों होती हैं, ठीक है, इसकी वजह बतानी। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आ चुका है। प्रैक्टिस वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, ये आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने, ठीक है जी। ये यहाँ से भी आ जाते हैं, जो अंदर से टॉपिक से भी क्वेश्चंस जो बनते होते हैं वो भी बना के डाल देते हैं। एक्सरसाइज से तो 30% होता है जो पेपर आता है, बाकी का 70% इधर से आता है, बुक से ही बन के आता है सारा, ठीक है। तो बच्चे यही सोचते हैं पता नहीं किधर से आ गया, आपकी बुक से ही बन के आएगा। जिस तरीके से मैं तैयारी करवा रही हूँ ना, आप इस तरीके से कर लें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि वाकई हमने जो पढ़ा था वो आ गया। इसके बाद है, हाउ वुड यू कंपेयर द मासेस ऑफ द एटम्स ऑफ कार्बन, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। ये भी आपका प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है। आगे चलते हैं जी। अब आपके आ गए हैं टॉपिक वाले शॉर्ट क्वेश्चंस। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, और बार बार इम्पोर्टेंट का वर्ड यूज़ करने का यही मकसद है कि आप इसको ना बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, ठीक है। स्किप आपने बिल्कुल भी नहीं करना। इन सभी क्वेश्चंस को ना लिख लें, याद कर लें। आपका जो सारा पेपर है ना वो अंदर से ही बन के आना है, ठीक है। सारा साल आप सिर्फ एक्सरसाइज वाले करके अपना टाइम वेस्ट ना करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन न्यूक्लियर फोर्स। इसके बाद, हाउ डज़ इलेक्ट्रॉन डिफ़र फ्राम ए न्यूट्रॉन। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी। इसके बाद डिफ्रेंशिएट करवाना है बिटवीन शेल एंड सब शेल विद एग्जांपल ऑफ ईच, ठीक है। जो शेल है और सब शेल, इनके दरमियान डिफ्रेंशिएट करवाना है और साथ में एग्जांपल भी देनी है। और हाउ कैथोड रेज वर प्रोड्यूस्ड, ठीक है जी। आपका ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद डिस्कस करनी है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज की। कम से कम आपने 4 करैक्टरिस्टिक्स तो याद करनी है, फिर ही 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद है, डिफाइन प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर। इन दोनों की ना जो डेफिनेशन है वो सेम ही है, जो आ जाए एक ही डेफिनेशन है। डिफाइन न्यूक्लियन नंबर या फिर एटॉमिक मास, इन दोनों की भी सेम है। डिफाइन आइसोटोप्स, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद है, व्हाट डू यू नो अबाउट आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये जो बार बार चीख चीख के मैं आपको बता रही हूँ ना कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो इसको ना पल्ले बांध ले कि ये वाकई इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये वो सारी नज़रों से गुजरे हैं जो बार बार आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मासेस, ठीक है। इसको किसी भी सूरत इग्नोर नहीं करना। उसके बाद राइट दी कंट्रीब्यूशन ऑफ नील बोहर। इसका ये शॉर्ट भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी जो बोहर वाला ना, दोनों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है, नेक्स्ट चलते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो है, वाई डज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम फर्स्ट शेल टू सेकंड शेल। जो एनर्जी है वो क्यों बढ़ती है पहले शेल से लेकर जो दूसरे शेल पे जाके। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, वाई इज़ इट नीडेड टू लोअर द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 21 है, वाई द न्यूक्लाई ऑफ द रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स आर अनस्टेबल। ठीक है, ये जितने भी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने इधर राइट कर दिए हैं। आगे चलते हैं, जो हमारा सेक्शन नंबर 2 है लॉन्ग क्वेश्चंस पे है। अब ये देख लेते हैं कि जो यूनिट नंबर 2 है इसमें हमने कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करना है। अच्छा, इसका जो पहला लॉन्ग है, हाउ कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड, क्यों कैसे प्रोड्यूस्ड होती हैं और व्हाट आर देयर मेजर करैक्टरिस्टिक्स, और इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स वो क्या है। और साथ ही आपने बच्चों इसकी जो डायाग्राम है ना, ये देखिए मैं इधर राइट कर दिया है, ये आपने लाजमी बनाना सीख लेनी है। ठीक है जी, अगर आप डायग्राम बना लेते हैं ना और अंदर से आपको कुछ नहीं आ रहा लिखने को, तो भी आपको जो बोर्ड वाले ना नंबर दे देते हैं अच्छे वाले। क्वेश्चन नंबर जो 2 हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, किनार रेस कैसे प्रोड्यूस्ड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ नील बोहर, ये नील बोहर वाला लॉन्ग क्वेश्चन, और कैथोड रेज़ वाला और ये किनार रेस, ये तीनों मेरी नज़र में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन न्यूट्रॉन वाला भी आपने ना स्किप नहीं करना। ठीक है जी, ये थी हमारी यूनिट 2 के हवाले से इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस पे इंतहाई इम्पोर्टेंट वीडियो। ठीक है जी, आपको मिल जाएगी सारी चीज़ें, आपको इसके अलावा भी हर एक टीचर से गेस्ट पेपर मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये चीज़ें कोई नहीं बताने वाला कि ये वाला आप कर लें, ये छोड़ दें। तो मैं बिल्कुल आपको ना स्मार्ट वे से तैयारी करवा रही हूँ, बिल्कुल आप समझिए कि टॉपर वाली तैयारी करवा रही हूँ आपकी। ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद गेस्ट पेपर लेके आऊँ और आप इसी तरह तैयारी करते रहें। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।